साथ आ गए, अब उनको पानी पीना है। तो पानी अल्लाह ने फरमाया मूसा साफा अपना आशा पत्थर पे मार। जब पत्थर पे मारा तो फरमाया कि एक पानी निकला, तो हम एक पानी से नहीं पिएंगे। 12 फिर के उस वक्त मौजूद थे। कितने थे? 12 जने थे। ये मूसा बोला अल्लाह फिर से मार, तो 12 ने पानी पिया। 12 चश्मे निकले। हे मुसलमान, हे मूसा पे ईमान लाने वाले, मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाने वाले, कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, नबी रसूल को चाहने वाले, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के पास पानी पीना पसंद नहीं किया, अलग कर दिया। 12 चश्मे निकले। जब यहां तक के कि फिरौन जब मारने के लिए आ चुका, दुश्मन दीन का आ गया, तो जब उन्होंने आशा मारकर रास्ता बनाया पानी के अंदर भी, तो उसमें भी इख्तिलाफ हो गया कि मूसा अलैहि सलाम हम एक रास्ते से एक ग्रोह नहीं निकल सकते, सब हमें तो 12 जनों का रास्ता चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया इसी तरह जिस तरह मूसा की कौम में उम्मतें बढ़ गई, उनकी गिरोह बना लिए, इस तरह मुझे डर है कि मेरी उम्मत यही काम करेगी, गिरोह बना लेगी। गिरोह कोई समझ नहीं पाया कि चाहते उसी नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कलमा पढ़ते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमने क्या बना लिया? फिरका दीन बना लिया। कभी किसी को अहले तशय्युद बनाया, कलमा तैयब पढ़ता है। कभी हमने वहाबी बताया, कलमा तैयब पढ़ता है। कभी सुन्नी बनता है, कलमा तैयब पढ़ता है। तमाम फिरके दीन समझ में आ रही है ना? मतलब इसी तरह हमें नबी को पहले ही नबी ने फरमा दिया ये सब होगा। क्या ये होगा? और नबी को उससे डर थी। तो आज हमने क्या किया? वही डर को कामयाब कर दिया। डर को काम कर दिया। आज हमने फिरका बना लिए कि मैं नबी तक, अल्लाह तक पहुंच सकता हूं, लेकिन ये फिरका नहीं, मुझे ये फिरका में जाना है। हमने कोताही निकाली, इल्म के अंदर से कोताही ढूंढी। इसकी इल्म ने, आलिम ने, उलमा ने कुछ बोला, तो उस आलिम उलमा की कोताही क्या है उसकी ढूंढो। कभी वहाबी ने सुन्नी की ढूंढी, सुन्नी ने वहाबी ढूंढी, कभी अहले हदीस वाले की ढूंढी, कभी अहले तशय्युद की ढूंढी। इस तरह चारों फिरके में चलता रहा। कभी इमाम शाफी में, कभी मालिक हम्बल में, कभी बाबू हनीफा में। हमने एक दूसरे के मुसल्ले को खींचा। यही काम कुरान पाक ने फरमा रखा था पहले कि होने वाला है, तब ये हो भी गया। तो हमको मसलक कोई भी जिस पे हम पढ़ते हैं नमाज, उसको पकड़ के चलना है। लेकिन ये चारों मसलक जितने भी गिरोह है, ये जितने भी बने कि हम शाफी सिलसिले के हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, हम मालिक बिन हम्बल पे खड़े हैं, हम मालिक पे खड़े हैं, हम हनफिया पे खड़े हैं, ये चारों मुसल्ले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोता रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पैरों पे कुर्बान है। सब उनके पैरों के पास आके बैठ के सीखे। शायद अबू हनीफा को देख लो तो फरमाते 2 साल की इबादत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 साल इमाम जाफर की बारगाह में बैठे, तो फरमाते हलाक होने से बच गया। हलाक, मेरा इल्म अमल कोई काम करना था, मैं हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा 2 साल, तो मैं कामयाब हो गया। और कैसे कामयाब? आज उनका मसलक चलता है। आज सुन्नी दावा ठोकता है कि अबू हनीफा वाले हम, तो उस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद करने वाली जात इमाम जाफर सादिक की। 2 साल का, अब 2 साल का इमल ऐसा है, तो मालिक बिन हम्बल आपके सागिर्द में है। ये सब सागिर्द थे, मुरीद थे उनके। आपने भी किया। जो भी मुसल्ला है, बड़े से बड़ी हस्ती, जुनैद बगदादी से लेके हजरत बहरोल से लेके इमाम शाफी, इमाम काफी, जो भी है उस दौर के बुजुर्गान दीन, सब के सब इमाम जाफर बारगाह में है। जो भी मुसल्ला निकलता है इमाम जाफर के बारगाह से निकलता है। तो किसी के मुसल्ले को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख लेंगे ये चीज तो कुरान में पहले दे रखी है कि मेरी उम्मत में ये चीज होगी। जब नबी ने फरमाया डर है मुझको ये होगी, तो होगी। नबी का कौल है। अब तुझको किसी मुसल्ले पे कौन से पे बैठना है, बस उसकी वफादारी कर। तो उसी को देख, अहले तशय्युद है उसकी जगह पे रहता है, तो सुन्नी है तो सुन्नी का देख, सुन्नी में क्या कोताही है उसके अंदर कमी को पूरी कर। किसी से लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अल्लाह की तौफीक से सब अमल होते हैं।
अल्लाह की तौफीक से मुसलमान बनते हैं, अल्लाह की तौफीक से अमल होते हैं, अल्लाह की तौफीक से नमाज होती है, अल्लाह की तौफीक से हम गिरो भेगी हो सकते हैं। जब तक अल्लाह उसे तौफीक ना दे बंदा कुछ नहीं कर सकता। सब लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत और करम से इतना बड़ा नवाजा, जिनको इमाम जाफर सादिक बोलते हैं। और इमाम जाफर सादिक वो हस्ती है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाजुल हजरत इमाम ज़ुल्लाबद्दीन के गोद में रहने वाली जात। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम इमाम ज़ुल्लाबद्दीन की गोद में रहे, इमाम बाकर के साथ रहे। और यहाँ तक कि मेरा दिल कहता है कि शायद आपको कान में अजानी ज़ुल्लाबद्दीन ने दी होगी। आप वस्ती जो अहले तसय्युफ़ के अगर इनके बारे में खोलते हैं तो उसमें इल्म के कुछ ज्यादा कमी है। हम लोग सुन्नी के कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं कि हमको सुन्नी से लेना देना है, तो सुन्नी के कायदे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, माजा में जो लिखा हुआ है वहां तक पहुंचना है। किसी बुजुर्ग दीन ने क्या लिखा है बस वहां तक चलना है। हमको अहले तसय्युफ़ की किताब पकड़ते हैं तो चीज अक्की अलग हो जाती है। अगर इनके बारे में से खोल दिया जाए तो उसमें इतलाफ हो जाएगा। किसी ने इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त है रबीउल अव्वल का, 70वां चांद पैदा हो गया। इसको इमाम जाफर सादिक 70वें चांद को रबीउल अव्वल में पैदा हुए। और आपका पर्दा करने वाला दीन है, शहीदी का दीन है। किसी लोगों ने रज्जब का 15वां चांद कहा और किसी ने सव्वाल का 25वां चांद कहा। इस महीना जो गुजरा है, इस महीने के अंदर सव्वाल का 25वां चांद जब ये आता है, इमाम जाफर सादिक का शहीदी का दीन है। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो हस्ती ग्रामी है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब नवाजा। तमाम फिरकाए दीन आपको दे दी, तमाम फिरका इल्म का तमाम समंदर आपको दे दिया। क्या दे दिया? इल्म का पूरा समंदर आपको दे दिया। और आपकी शागिरात के अंदर जितने भी बैठते थे सबके सब मुहद्दिस बने। कुछ ही लोग हैं जो ऐसे बने, बाकी तो आपके सब मुहद्दिस बने। और कोई बुज़दिल जैसा आ जाता, हमारी तरह कोई कमजोर आ जाता तो यकीनन वो विलायत की तरफ पहुंच जाता। आपका इतना बड़ा दरसा इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का। और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने कौबेश आपने दस्ते अनवर पर ज़ुल्लाबद्दीन के 13 साल गुजारे। ज़ुल्लाबद्दीन के साथ 13 साल गुजारे। 13 साल की जिंदगी में ज़ुल्लाबद्दीन से क्या नहीं सीखा होगा। जब 2 साल की इबादत करते हैं, 2 साल कोई बैठता है तो अबू हनीफा बन जाता है। तो जो 13 साल तक जो बैठा तो इमामों का इमाम जाफर क्यों नहीं हो सकता? तो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम 13 साल लगातार बैठे। आपकी 13 साल की उम्र हुई तो ज़ुल्लाबद्दीन दुनिया से रुखसत हुआ है, दुश्मन दीन ने जेर देकर मार दिया गया। आपकी जब 25 साल की उम्र रही तो आपके वालिद गिरामी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। 25 साल की उम्र भाई। अब दोनों दादा और पोते के हाथ में रहने वाली जात और खून अली का, खून फातिमा ज़ोहरा का, खून हसन हुसैन का और मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलादों में से हो तो उसका दर्जा कैसा होगा। वो जात इतनी बेहतरीन रहमत गिरने वाली है कि जब मक्का के अंदर बैठती है, मक्का के अंदर बैठे खाली इबादत में, अल्लाह की इबादत में, कोई बंदा उनसे मिलता जुलता नहीं है। ये अल्लाह की इबादत करी, उठ गए, कोई मिला नहीं, चले गए। जब रास्ते से बाहर निकले, जैसे मक्का को सेन को छोड़ा आपने, ऐसे तमाम पब्लिक आपको जुमर बना के घेर लिया और मुसाफे में लग गई। तो इनके संगात था बंदा कहने लगा कि ये कौन है जो अभी तो तन्हा बैठे थे, कोई इनको सलाम भी नहीं करता था, कोई इनसे मिला भी नहीं, और ये बाहर दरवाजे के बाहर पैर रखा और दुनिया ने इनको घेर लिया। पूरे मक्का ने ऐसा घेर लिया जैसे कि काबे की तवाफ की पब्लिक उठकर इमाम जाफर के पास आ गई हो। तवाफ करती हुई जो पब्लिक होती है वो छोड़कर ऐसा लगता था कि सब इमाम जाफर के पास आ गए। तो इमाम जाफर को पूछा, इमाम जाफर ऐसा क्यों? जब आप वहां बैठे थे तो कोई ना आपको सलाम दुआ नहीं करा, और आप बाहर आए तो लोगों ने पूछ लिया कि अल्लाह ने मुझको इख्तियार दिया है कि मैं जिसका चाह उसका दिल फिरा दूं। मैंने चाहा मौला सबका दिल फिरा दे, मैं तेरी इबादत में लगता हूं, कोई मुसाफे में ना आए। जब मैंने चाहा मौला अब मैं बाहर निकलता हूं, ये मुझसे मिलना चाहे तो मिल सकता है। दिल फिराना भी औलाद रसूल का अतरा है, इल्म का खेल है कि दिल फिराना किसी का सिर्फ
औलाद रसूल का ही काम है। और वो इमाम जाफर सादिक, इल्म के बारे में कोई नहीं बोल सकता, मैंने पहले बोल दिया वो समंदर है। बात अब खलास हो गई सब यहाँ से, क्योंकि समंदर से खाली टीपा टीपा ले सकता है, समंदर की गहराई को कोई नहीं माप सका, समंदर की चौड़ाई को कोई माप सकता नहीं है, उसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता, उसका टीपा काफी है। इमाम जाफर एक सादिक अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर मीना के अंदर बैठे हुए थे, मीना से बाहर निकले, सब उनको देखते रहते थे। आपने कुएं के से पानी लिया, पानी की डोल नीचे गिर गई, तो आपने अल्लाह हाथ फरमाया, या अल्लाह ये एक ही बर्तन था, ये भी तू ले लेगा तो मैं क्या करूँगा। तो जो पानी का बर्तन देखा, एक जन बंदा देख रिया था, वो पानी का बुलबुला आया और कुएं में से पानी बाहर ला के डोल वापस दे दी। डोल में से फिर आपने पानी लिया और रेत पड़ी थी, रेत के अंदर डाला, रेत को उठा के डोल में नाकते और हला के पीना चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? हला के पानी पीना ऐसा चालू कर दिया। तो एक भाई आए, बोले यार रेत पी रहे, कुएं में से पानी निकाला और रेत खा रहे। आपने फरमाया, भाई ए हजरत आप रेत खा रहे हो, पानी मिला है कुएं में से, मैं देख रहा था आपको। बोले तुझे क्या लगता है? बोले मैं रेत और पानी दिखती है। जी ठीक है, ले दो खा के देख। जब उसको बंदे को जब पानी पीने देखना, कैसे हजरत ने बोला पीना तो पड़ेगा, इमाम जाफर सादिक है। जब आपने उसको पीना चालू किया तो सामने वाला बंदा बोलता है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, ना वो पानी पिया था कभी जिंदगी में, ना खाना खाया था। क्या था वो सेहत की तरह मीठा लगता था और सेतुक की तरह उसमें खुशबू आती थी। इमाम जाफर सादिक ने डोल को ली, पिलाया और रख दिया एक बाजू। फिर इमाम जाफर सादिक कुछ दूर और चले, कपड़ा चाहिए था। आपने तो कहा मौला मेरा कपड़ा फटा हुआ है, मुझको कपड़े दे। तो कपड़े भी आ गए, आसमान से कपड़े भी आए, आपने बदले, दूसरे जूने थे कपड़े को लपेट के बाजू रखे। आप चलना फिर थोड़ा चालू किया, तो फिर आपने फरमाया अल्लाह मुझे तल्ला से अंगूर खाने हैं। क्या फरमा दिया? मुझे अंगूर खाने हैं। आपने हाथ उठाया, अंगूर आ गए। तो एक बंदा खड़ा हुआ था, अबू मारा, सरकार इसमें मेरा भी हिस्सा है। बोले किस बात का? जाफर सादिक ने बोला किस बात का? तो फरमाया इसके लिए कि मैंने आमीन बोला। सरकार बोला आइए आप। और बंदे ने जब अंगूर खाए तो फरमाया मैंने जिंदगी के अंदर कभी ऐसे अंगूर नहीं खाए थे, ये अंगूर जो आपको अल्लाह ने दिए थे ये जन्नती चीजा थी। अल्लाह फरमाता है कि जिसको जन्नती चीजा दुनिया में ही मिल जाती हो, क्या उसके सवाल जवाब या उसका मीजान पे तोल या उसको कोई पूछ परछ की कोई जगह दिखती है? दिखती है? कोई जगह दिखती है? कौन है ये? खलक्कल इंसान। कौन है? खलक्कल इंसान एक इंसान ही है, लेकिन वाहिद इतना है कि वो सच्चा है। क्या है? आपका नाम तो जाफर था, जाफर बिन मोहम्मद। क्या बोलते आपको? जाफर बिन मोहम्मद। सिद्दीक आप तब हुए जब आपकी मादर जात से लकब मिलता है। बाप से जो लकब मिलता है, बाप से जो नबी तक अली तक जाते हैं, तो वो तुम सब जानते हो कहां सब जाते हैं। जाफर बिन मोहम्मद बिन जुल्लाबेदीन बिन हसन बिन अली, ये नसब उनका। आपका पीढ़ी छठे इमाम है। आप कितने उम्र में? छठे इमाम इस्लाम के। अब माँ से जो मिलता है वो अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। किससे मिलता है? अबू बकर सिद्दीक से। इमाम जाफर की माँ, जब वो हजरत इमाम बाकर इस्लाम की जो जाएगा इमाम जाफर की माँ का सिलसिला हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, और दोना मिलता है। क्या मिलता है? दोना मिलता है कि उनकी औरत से जो निकाह हुआ था, जो पैदा हुई थी इमाम बाकर की इमाम बाकर की औरत, उनके नसब भी डबल दो मिलते हैं, क्योंकि उनमें भाई भाई में शादी हुई। तो उनके अब्दुल्ला से नसब जो चला वो डायरेक्ट अब्दुल्ला से नसब मिलता है, आपकी बहन का नसब से मिलता है इमाम जाफर सादिक के माँ से। तब दोनों सिद्दीकी है। क्या है? दोनों भाई से सिद्दीकी हुआ है। दोनों भाइयों के सिलसिले मिलके एक बेटी बनी और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जोजा महतरम बनी, और उनसे उनका नाम हुआ सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक से लकब हुआ। तो आप एक साहबा के नाम के लपक से बोला गए, और कुछ लोगों ने अहले तशय्युअ ने और कुछ आलिम उलमा ने इनको भी फरमाया कि सच्चे थे, इसके लिए उनको सिद्दीक बोला गया। नहीं, अगर सच्चे थे और सिद्दीक थे तो सिर्फ इमाम जाफर ही सिद्दीक ना थे, अली भी सच्चे थे, हसन भी सच्चे थे, हुसैन भी सच्चे थे।
जिलाबद्दीन भी सच्चे, इमाम बाकर भी सिद्दीक सच्चे थे। जितने भी सब औलाद रसूल में आती सब सिद्दीक की आती। अरे ये तो सिद्दीक है ही, ले तो लक़ब अबू बकर सिद्दीक के हिसाब से नसब से माँ से मिलते हुए इनका नाम सिद्दीक हुआ। क्या अब अहले बैत में तो है ही, आप साहबा के अंदर से भी नसब में मिलते जुलते हैं। तो ये इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की वो हस्ती दिलदार भाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इतना राजी हुआ, इतना राजी था कि आपकी बारगाह में जो बैठता और जो इल्म सीखता, और उनका इल्म इतना उजूर पे था, इतनी रहमत और बरकत पे थी कि दुनिया उस वक्त अहले इस्लाम को खत्म करने की टो में थी। जिस तरह आज का माहौल है, मस्जिद तोड़ना, मुसलमानों को मारना, जगह जगह से मुसलमानों को दूर भगाना, मुसलमानों को बेइज्जती करना, उस दौर के अंदर इमाम जाफर सादिक अपने अमल को, अपने इल्म को, दीन मुस्तफा को फैला रहे थे। और जो दूर दूर से जो आता उसको चंद दिनों के अंदर इल्म सिखा देते और उसको बोलते जा अब तू फैलाना चालू कर। वाहिद दीन फैलाते थे। क्या करते? वाहिद दीन फैलाते। ऐसा दीन भी आ गया कि हजरत शौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शौरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में गए और फरमाया सरकार कितने दिन हो गए, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो फरमाया बस ऐसे ही नहीं आ रहा। फिर भी आप फरमाइए सरकार बाहर नहीं आओगे तो दिन और थोड़ा कुछ बाकी, आपसे उनका चेहरा देखना इबादत है, आपका बात आवाज सुननी इबादत है, आपको तकना इबादत है, आप बोलते हो तो लोग दिन में बहुत फायदा होता है। तो आपने फरमाया हजरत शौरी रहमतुल्लाह अलैह कि इसके लिए मैं बाहर नहीं आता कि लोगों के चेहरों पर सच्चाई दिखती है, लोगों के चेहरे सच्चाई दिखती है, बहुत भोले और अच्छे दिखते हैं, लेकिन दिलों में उनमें दीन सीखने की उम्मीद नहीं है। दीन सीखने की उम्मीद नहीं है, दीन को अपनाने की उम्मीद नहीं है। वो आते हैं दुनियावी लालच से, दीन की लालच से नहीं। इसके लिए मुझको इस दुनियावी लालच से दूर रहने के लिए, दुनिया वालों से दूर रहने के लिए मेरे अपना आपको मैंने खामोश करना पसंद किया, अपने अंदर बंद कर लिया था अपना। बाहर आते ही नहीं थे, बाहर आना बंद कर लिया। क्यों बंद किया उन्होंने? कि लोग आज चेहरे से लगते टोपी दाढ़ी वाले, जब्बा लेकर पहनने वाले, मेरी बहन बेटी बुरखा बुरखा सब पहनने वाली, लेकिन देखे कि क्या वो किसी अल्लाह वाले से मिलने जाती है? क्या दीन के खातिर जाती है? क्या दीन के खातिर खड़ा है? नहीं, वो वाहिद दुनिया के लिए खड़ा है। कभी अपने घर की परेशानी लेके, कभी घर की मजबूरी लेके, कभी कारोबार की मजबूरी लेके, कोई ना कोई दुनियावी काम होता है तब किसी पीरो सीख के बच जाया जाता है। दीन के लिए खातिर कोई नहीं जाता। अगर दीन के खातिर कोई जाता तो यकीनन अबू हनीफा करोड़ों बन जाते हैं। मुहद्दिस का जखीरा अल्लाह ने बंद नहीं करा है, वली बनाना अल्लाह ने बंद नहीं करा है। और वली इमाम जाफर सादिक खुद वली थे। क्या है? खुद वली है, खुद ताबीन है। और तबे ताबीन हो इनको रहमतुल्लाह बोला जाता है। अलैहिस्सलाम बोल दिया ठीक है उसकी जगह पे, लेकिन उनको रहमतुल्लाह हदीस के मुताबिक बोला जाएगा कि नबी है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाएगा। सहाबा इकराम है तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोला जाएगा, और अल्लाह का वली है तो रहमतुल्लाह अलैह बोला जाएगा। अब ये दो चीज हदीस में आ गई, हमको इसके पकड़ के चलना है। अब अलैहिस्सलाम कोई बोले या इमाम जाफर अलैहिस्सलाम बोले, इमाम जाफर सलाम अलैकुम बोले, हदीस को ना तोड़ना। जिसने हदीस को मचोड़ करने की कोशिश करी है वो यकीनन गुमराही के अंदर है। फिर बता दो, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरका बना था उनकी कौम में कि पानी आसे पे आसा मारा पत्थर पे 12 पानी निकलते हैं और 12 अलग अलग पानी पीते हैं, एक दूसरे का ऐठा पीने से मंजूर नहीं, एक जगह से कोई पीने मंजूर नहीं, एक कुंबा एक जगह से ना पिए, नहीं एक ही जगह से पीऊंगा, अलग अलग दूसरा कोई शामिल नहीं होगा। आई समझ में कि बेरामपुरे वाला इंसान है तो बेरामपुरे तक ही रहे और नाला पार करने के बाद दालिमड़ा में ना जाए, दालिमड़ा वाला है सालम में ना है, सालम वाला है तो बटवा में ना है। आज कहने का मतलब इस तरह गिरोह बना रखे थे उन लोगों ने, लेकिन दीन एक ही अपनाते थे। तो आज वही चीज हमने अपना रखी है। आज वो चीज जब तक हमारे दिलों से एकता बंद हो गई है, वो एकता नहीं हो सकती जब तक मुसलमान की कौम पर मुसीबत आती रहेगी। चाहे मस्जिद तोड़े, चाहे जगह ले लेवे, चाहे मुसलमानों को जगह जब मारे, अकेले मारे, भीड़ में मारे, कुछ भी करे। क्यों हो रहा है सब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया कि जब तुम पे एक हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरान हो जाएगा, उस वक्त जब तुम
गुनहगार हो जाओगे, तुम मेरी सुन्नतों को छोड़ दोगे, मेरे कुरान की तिलावत बंद कर दोगे, तुम एक दूसरे की गिबत करना बंद कर दोगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे। नहीं, हमने झूठ बोला, क्या करा? झूठ बोला, गिबत करी, कीना रखा, बेनमाजी हो गए, कुरान पढ़ना नहीं है, सीरियल टीवी का एक एक एपिसोड याद रखा, लेकिन कभी कुरान को खोल के नहीं देखा। वो दिन भी आ जाएंगे कि नाजायज जिंदगी निकालेंगे, घर में कहनाएंगे कि मियां बीबी है, सरे के कानून के मुताबिक उनकी तलाक हो चुकी होगी, अजाब होगा। क्या होगा? अजाब होगा। वो समझेंगे हम नमाज बहुत सारी पढ़ते हैं, अल्लाह उनकी नमाज से नहीं कबूल करेगा। भाई किस बात से? हमने जुम्मा का दिन है, नहा धो के नमाज पढ़ी है। अच्छा भाई, मेरी बेटी तो नमाज पढ़ी है, जा अपने लिबास को देख, उसका लिबास पतले होंगे, उसके लिबास के बदन से छोटा हुआ होगा, सरे का कानून टूटा, नमाज को कमजोर कर दिया। मेरे भाइयों ने अपनी दाढ़ियों को मुड़ाकर, अपने पांचों को दर चढ़ाकर, अपनी जीन्स से फीट फेर कर, आज के पोषण में जीन्स बोलते हैं, वो जीन्स के फीट कपड़े पहनने के बाद उनकी नमाज मुकम्मल ना हुई। नमाज कबूल करना रब के हाथ में है, लेकिन तुमने सुन्नत के तरीके छोड़े। जहां सुन्नत के तरीके छोड़े वहां तुम पे एक मुरान आ जाएगा। तुमने गिबत करना चालू करी, फरेबी करना चालू करी, माँ की नाफरमानी करना चालू करी, बाप की नाफरमानी करना चालू करी, वहां पर हुक्मरान आके खड़ा हो गया और तुम्हारे तरह तरह की तकलीफ। तुम सिर्फ वाहिद नाम के मुसलमान रह गए। तुमने मुसलमान में दाखला तो लिया, इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम कबूल तब होता है जब नबी की सुन्नत अपनाई जाती है। देखे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दुरूद फातिहा लगाने के लिए सिर्फ हमने कुंडे समझे, और कुछ हमारे सुन्नी भाई उलमा बोलते भी हाँ जी, मैं भी कहता हूं कुंडे की दुरूद फातिहा जो हमने नाम ले लिया है, मिट्टी के बर्तन के हिसाब से उसका नाम कुंडे पड़ गया है। बाकी तो किसी में भी दुरूद फातिहा लग सकती थी, बात की बात है, पहले बता चुका हूं। इनकी दुरूद फातिहा कभी भी लगाओ, ये अल्लाह के नेक बंदों में से है। इनके महीने का इंतजार ना कर, इनके दिन का इंतजार ना कर। दीन में तो इतलाफ है, किसी ने रज्जब का 15 बताया, किसी ने सवाल का 25 बताया है। अब तेरी मर्जी क्या है वो काम कर ले। तो नेक बंदों के साथ बैठने का मतलब ही खाली इतना होता है कि उनके बताए रास्ते पे चलना। अब बताए रास्ते पे हमारे किसी के चलना है नहीं, बताए रास्ते पे इमामों के चलना है नहीं, खाली इमामों को गिनती करनी है, ये इमाम हमारा है, ये इमाम उसका है, ये इमाम उसका है, खाली इमामों की गिनती। अहले तशय्युअ बोलेगे हमारा इमाम है, सुन्नी बोले अरे अहले तशय्युअ के बारे में हमारा सुन्नी बोलने से बहुत डरता है। क्यों डरता है भाई? ये बोला है अहले तशय्युअ के बारे में, क्यों बोलता है? अहले तशय्युअ के बारे में समझा, उसकी नौजल बलागा में सब निकाल के ला बयान, और देख मेरे अबू हनीफा ने क्या लिखा है, मेरे अबू हनीफा ने इनके बारे में क्या लिखा है, तू देख तो खरी कि उनके बारे में क्या लिखा है, और खुद बता देगा। जब हनीफा वाला है तब हनीफा का देख, इमाम बिन हंबल का हंबल वाला देख, मालिक वाला है तो मालिक वाला देख, इमाम शाफी वाला इमाम शाफी वाले का देख। कि उन्होंने जब शागिर्द बने तो अपने पीर के बारे में कुत्ता बोला होगा, कुत्ता बोला होगा मेरे पीर साहब ऐसे थे। तो जाके देख उनकी किताबों को देख, किसके कहने मता। उस इमाम जाफर सादिक अलैह को अल्लाह ने नवाजिश करी है, नहीं जानता कितने इमामों के बीच में साया है, बहुत बड़े इमामों का था, जिसने करबला के मंजर देखे हो।